एक लकीर है जो चीजों को दो हिस्सों में बांट देती है, एक सिलेक्शन एंड एक नॉट सिलेक्शन। एंड तुम लाइफ में कितना सक्सेसफुल होगे एंड कितना नहीं इज नॉट डिसाइडेड बाय विच कैटेगरी यू फॉल। कहानी सुनाता हूँ। कुछ लोग अपने हाथ में थर्मोमीटर लेके चलते हैं, जो दूर से ही देख के किसी को जजमेंट क्या करेगा, ऐसे वैसे सक्सेसफुल फेलियर सबकी बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग लगा देते हैं। इन्हें पता है अगर तुम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो तुम नेगेटिविटी को अपने घर पे इन्विटेशन कार्ड भेज रहे हो। रहने दे, नहीं होगा, सो ऑफ, फेक स्टडी, कुछ नहीं होना है। बहुत सारे कमेंट मैंने ऐसे देखे व्हिल आई वाज प्रिपेयरिंग बट आई डिडंट रिस्पोंडेड। उनके अकॉर्डिंग मैंने जितने लेक्चर लगाए वो सब फेक थे, जितने डीपीपी लगाए, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, जितने टेस्ट दिए, जितना कुछ किया सब फेक था। एंड जो एफर्ट डाले वो भी फेक थे। उन्हें सही चीजें करना फेक लगता है। उनके अकॉर्डिंग अगर ऐसे कर रहे हो तो भी वो गलत है, अगर वैसे कर रहे हो तो भी वो गलत है। उनके अकॉर्डिंग दुनिया में सही कुछ है ही नहीं, बस वो जो कर रहे हैं वो सही है, जो निगेटिविटी फैला रहे हैं वो सही है, बिना एफर्ट्स को या चीजों को जाने जज कर रहे हैं वो सही है। और एक चीज पता है, बाहर देख के बहुत स्मूथ लगता है और जज करना बहुत आसान होता है। मैंने एग्जाम के 3 महीने पहले से एग्जाम के लास्ट डेज तक हर रोज स्ट्रीम करी, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे। एंड जो स्ट्रीम में साथ थे दे नो दिस थिंग, दे नो द एफर्ट्स। इनफैक्ट जब ये थकान थी, नींद पूरी नहीं थी, मन नहीं था, स्टिल उस दिन भी बैठे हैं, पूरे दिन स्ट्रीम किया, बट स्टिल बिना जाने जज करने वाले लोग होते हैं कि शो ऑफ है, फेक है। पता है हर संडे घर से 30-40 मिनट दूर जाकर टेस्ट देना शो ऑफ नहीं होता। कोई फेक स्टडी करने के लिए रात भर नहीं जगता। कभी कभी इनकी निगेटिविटी सुन के आप थक जाओ, अगर वो नहीं थकेंगे। क्या हुआ माँ? कोई दरवाजे पे आया है, तुम्हें बुला रहा है। मुझे इस वक्त? भिजा है आपके लिए, पर है क्या ये? अब खुद ही ओपन करके देख लो। पर्सन बी, मेरा इनबॉक्स तो मिल गया होगा, मैसेज का रिप्लाई तो करते नहीं हो, एटलीस्ट उस इनबॉक्स का रिप्लाई कर दो। गायब है यूट्यूब से, ना कमेंट का रिप्लाई दे रहा है, ना मेल पे रिप्लाई दे रहा है। इसलिए एक्सपेक्टेड स्कोर जानने के लिए तेरे घर का एड्रेस पता करना पड़ा। एक्सपेक्टेड स्कोर बता दे वही पर्सन बी। एक्सपेक्टेड स्कोर तो कितने आ रहे हैं एक्सपेक्टेड स्कोर? ये क्वेश्चन मुझसे इतनी बार पूछा जा चुका है, क्या बताएं कितनी बार पूछा जा चुका है। आई नो जानने की क्यूरियोसिटी होना ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि जिन्होंने जर्नी देखी है साथ थे, तो एक होता है ना कि नो लास्टली हाउ ऑल वेंट। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जिन्हें थर्मोमीटर की रीडिंग बतानी है, निगेटिविटी फैलानी, ट्रोल की, देख 250 भी नंबर नहीं आ रहे हैं इसके, ETC। एनीवेज, तो अभी देखते हैं आखिर कितने आ रहे हैं एक्सपेक्टेड स्कोर। एंड मैं बस ओवरऑल मार्क्स से इतना बता के साथ में ये भी बताता हूँ कि बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं, निगेटिव, इनकरेक्ट, सब कुछ अच्छे से देखते हैं। तो बायो में मेरे जूलॉजी में आ रहे हैं 175। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि आई एम सेटिस्फाइड विथ ओवरऑल जो स्कोर आ रहा है। हाँ, जूलॉजी में आ रहे हैं मेरे 175, बोटनी में देखे तो आ रहे हैं 165, बायो में टोटल मिला के हो रहे हैं 340। एंड अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में मेरे 150 के राउंड आ रहे हैं। एंड फिजिक्स में बस यहाँ से ये 0 हटा के इधर 1 लगा दो, हाँ इतने के राउंड ही आ रहे हैं फिजिक्स में। तो टोटल मार्क्स अगर देखें तो बन रहे हैं 605 के राउंड। का क्वेश्चन डाउटफुल है, मैंने जो 1-2 आंसर से मैच किया है, फाइनली एनटीए का आंसर किया आएगा तभी कुछ कह सकते हैं। जैसे फिजिक्स में एक डाउटफुल है, अगर वो गलत हुआ तो मार्क्स 600 के पास भी आ सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होंगे मार्क्स। एनटीए का कुछ भरोसा नहीं है। एंड ऑब्वियसली हम जानते हैं जो फाइनल आंसर किया आता है उसमें थोड़े बहुत मार्क्स वेरी करते हैं अपने। अब बात ये कि काफी लोगों का सवाल होगा फिजिक्स के अंदर आखिर इतने कम नंबर कैसे? तो यार पता है, सच बताऊं तो फिजिक्स के अंदर ही मेरे को कॉन्फिडेंस था, बिकॉज फिजिक्स मेरी अच्छी रही है शुरू से। इनफैक्ट केमिस्ट्री से अच्छे मार्क्स मेरे फिजिक्स के अंदर आते थे, जो मैंने मॉक वगैरह दिए थे नीट के पहले। कुछ फिजिक्स के अंदर मैंने सारा सिलेबस अच्छे से कर रखा था, रिवीजन, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस, शॉर्ट नोट, सब कुछ अच्छे से कर रखा था। अच्छा, पहले एक बार को टोटल निगेटिव या इनकरेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो यार टोटल मेरे इतने निगेटिव हुए ना नीट के पेपर में, लाइक जो मैंने लास्ट के डेज में जितने मॉक दिए थे उनमें इतने नहीं होते थे। टोटल पता है मेरे 16 क्वेश्चन निगेटिव हुए नीट के पेपर में। एक बार आप खुद देखो क्वेश्चन, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन निगेटिव फिजिक्स के अंदर ही हुए हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था ये, लाइक देख के टिक करना था, बट आई कैलकुलेटेड इन दिस, बिकॉज मैंने ये मिस कर दिया कि बस वो एक लाइन BC का पूछ रहा है। देखो मैंने घर आके
हालांकि पेपर चेक करते वक्त इसको हाईलाइट भी किया है रेड पेन से कि यार ये कैसे मिस कर दिया मैंने। मैं एक्चुअली टोटली बिना सोए नीट का पेपर देने गया था एंड शायद बिना सोए पेपर देते हैं तो ऐसा ही होता है, वरना ये ऑब्वियस सी बात थी कि एक वर्टिकल लाइन का वर्क डन ऑफ कोर्स 0 होता है पीवी ग्राफ पे, क्योंकि वो कोई एरिया थोड़ी कवर कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन मैंने फिजिक्स में टेस्ट में कभी गलत नहीं किए जो नीट में गलत हुए हैं। इसको लेके मुझे बाद में थोड़ा बैड फील भी हो रहा था, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन ही बहुत सारे आते हुए क्वेश्चन बस थोड़ा सा मिस हो जाने की वजह से निगेटिव हुए हैं। जैसे बायो के अंदर एक क्वेश्चन था जिसके अंदर मैंने ऊपर मैथ सारा सही किया है, नीचे ऑप्शन में गलत मार्क, एंड जब पेपर चेक कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि ऐसा मैंने कैसे कर दिया। पेपर देते टाइम मुझे खुद ध्यान नहीं कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे कर दिया मैंने। ऊपर सही मैच किया है, क्वेश्चन आता था बट नीचे गलत ऑप्शन टिक एंड गए 5 नंबर। ऐसे ही फिजिक्स के अंदर ये क्वेश्चन देखो, मैंने इसमें फार्मूला स्टेप सब कुछ सही करा है बट लास्ट के स्टेप में बस ये स्क्वायर मिस। अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो टोटल मेरे 16 क्वेश्चन निगेटिव हुए, उनमें से मैंने काउंट किए 11 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके कॉन्सेप्ट मुझे पता थे, जो मुझे आते थे, सही हो सकते थे वो, बट इसलिए निगेटिव हो रहे हैं बिकॉज उनमें थोड़ा सा मिस करने की वजह से या थोड़ा सा ध्यान ना जाने की वजह से रॉन्ग हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बुरा तो लगेगा, बिकॉज इनफेक्ट 11 क्वेश्चन बहुत बड़ा नंबर होता है, स्पेशली नीट जैसे एग्जाम में जिसमें एक क्वेश्चन गलत एंड गए 5 नंबर। अब इसके बेसिस पे कुछ लोगों को जैसे जज करना है कर सकते हो कि मैंने एफर्ट्स नहीं डाले थे, फेक स्टडी और व्हाटएवर। और पता है ये वाला वीडियो लेट आने का रीजन भी कहीं ना कहीं यही है, बिकॉज इतनी गलतियां जो नॉर्मली में नहीं करता वो नीट के पेपर में किया है, वो पेपर जिसके लिए हमने साल भर प्रेप किया, तो थोड़ा बैड तो फील होगा ही, बिकॉज इतना कुछ करा था, इतने सारे मॉक दिए थे, चाहे वो ऑनलाइन हो या घर पे ऑफलाइन हार्ड कॉपी निकाल के देना हो या फिर ऑफलाइन सेंटर पे जाके देना हो, जो इतनी कंसिस्टेंसी थी। आई हैड सेक्रीफाइस्ड ऑल, नॉट ऑन सोशल मीडिया, नो मूवीज, नो फ्रेंड के साथ बाहर आउटिंग। इनफेक्ट मैं ऑफलाइन टेस्ट देने के अलावा घर से बाहर निकलता तक नहीं था प्रेप के टाइम पे। मेरे हर दिन के 15-16 घंटे बस इसी टेबल चेयर पे बीते हैं। तो होता है ना, थोड़ा टाइम तो लगता ही है उस फेज से बाहर निकलने में। मैंने तभी सोचा था 1-2 दिन में ये वीडियो करके दे दूंगा, मैंने लास्ट वीडियो में बोला भी था ये बात। एज बाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होता है। मेरी जगह अगर कोई और भी होता सेम स्टेट में तो उसको ही बुरा ही फील होता, एंड ऐसे में क्या ही वीडियो रेडी करने का मन करेगा। बट मार्क्स जैसे भी आते, जो भी आते, एट द एंड मुझे तो आपसे बताना ही था। मैंने पता है फिजिक्स के एक चैप्टर को नीट के डे आने तक 8 से 10 बार रिवीजन कर लिया होगा, एंड कई चैप्टर्स को तो 10 बार से भी ज्यादा। शॉर्ट नोट्स मैंने पहले इसीलिए रेडी कर रखे थे, तो आई नो कि मैंने कितना पुट इन किया इस एग्जाम में। सेक्रीफाइस्ड ऑल व्हाट आई लाइक टू डू। आई लाइक क्रिएटिंग वीडियोज, बट ये चैनल नीट एग्जाम के पहले बिल्कुल डेड सा हो गया था। एग्जाम के पिछले 20-25 दिन में एक वीडियो या शॉर्ट तो छोड़ो, नॉट इवन ए सिंगल पोस्ट कमिंग ऑन दिस चैनल। लास्ट के डेज में मैंने सारा टाइम बस अपने स्टडी में ही झोंक दिया था। मैं सो के उठता था, सीधे स्ट्रीम पे बैठता था, एंड जब तक फिर नींद नहीं आती थी तब तक स्टडी कंटिन्यू। इट आई नो जो लोग निगेटिव बोलेंगे वो तो बोलेंगे, जज करेंगे, विदर दे नो एनीथिंग और नॉट। स्टिल उन चीज़ों से मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम खुद को जब मिरर के अंदर देखें तो खुद को फेस कर पाएं कि मैंने ऑनेस्टली मेहनत की थी, अपने एंड से मैंने पूरे एफर्ट्स दिए थे, एंड मेरे पेरेंट्स ने देखा है कि मैंने कितने एफर्ट्स दिए थे, एंड अगर वो साथ हैं तो फिर और क्या ही चाहिए। किसी और को प्रूव करने की जरूरत है भी नहीं वैसे भी। एंड मैं तो गर्व से ये भी कह सकता हूँ कि मैंने मेहनत करी और 600 नंबर आए। इनफैक्ट अगर 500 भी आते तो भी मैं प्राउडली ही कहता, क्योंकि कुछ ऐसा थोड़ी है कि कुछ गलत किया है, कुछ झूठ बोला है, जो भी है जेन्युइन ही बताता। अब जैसे लोग जज करें, बिकॉज जो किया, जो था जर्नी में, वो हमेशा सब जेन्युइन ही दिखाया है, एंड लास्टली जो रिजल्ट आता वो भी मुझे जेन्युइन ही बताना था। एंड अगर कट ऑफ एंड कॉलेज वगैरह की बात करें तो यार देखते हैं रिजल्ट आने पे क्या रैंक एंड कट वगैरह, बट आई रियली होप कि कॉलेज मिल जाए, बिकॉज इतना कुछ किया, इतने पढ़ने के बाद, इतने सारे लाइव स्ट्रीम, इतना कंसिस्टेंसी, इतना एफर्ट डाले हैं इसके लिए। होपफुली ऐसा ना हो कि इतना क्लोज आके रह जाए। अब की बार तो हो जाना चाहिए एट दी एंड, ऐसा ना हो कि बस बॉर्डर का फासला रह जाए। आप लोग भी प्लीज विश करना कि कॉलेज मिल जाए, एंड होपफुली लास्टली जो भी हो सब अच्छा हो ना। अगली चीज के बारे में बात करते हैं, यूट्यूब ब्लेम। वैसे तो मोस्टली लोगों ने कुछ निगेटिव नहीं बोला इस पे पूरे जर्नी में। आई एम मेकिंग वीडियोज, इनफेक्ट यही कहा है कि वीडियोज इंस्पायर करते हैं। पहले इतना अपने गोल्स के लिए हार्डवर्क नहीं मारते थे, बट आपको देख के गॉट इंस्पायर्ड एंड दे आर मेकिंग पहले से ज्यादा एफर्ट्स। वो सारे कमेंट्स देख के मुझे भी अच्छा लगता था। कुछ लोग थे जो ब्लेम करते थे कि यूट्यूब की वजह से ये वो फेक स्टडी। पहली चीज तो देखो 600 नंबर भी फेक स्टडी करने से नहीं आते हैं, एंड अब की बार भी बोलेंगे कि अगर यूट्यूब नहीं करते, टाइम वेस्ट कर रहे थे, एंड इसको भी मार्क्स से रिलेट करेंगे। तो पहली चीज की आई लाइक क्रिएटिंग वीडियोज, एंड यार यूट्यूब से इसका क्या लेना देना। ये एक बड़ी गलती थी कि सोए नहीं थे शायद, वरना इतने निगेटिव तो नहीं होते, एटलीस्ट वो तो नहीं गलत होते जो आते थे, या अगर उतना भी ना सही एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन तो कम गलत होते हैं, स्कोर और बेटर एंड अच्छा सा कॉलेज मिल पाता। तो इस चीज के लिए तुम यूट्यूब को ब्लेम नहीं कर सकते, एंड यूट्यूब इज नॉट एनी एक्सक्यूज, बिकॉज इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड लास्टली जितने भी स्कोर आ रहे हैं, बिकॉज ऐसा नहीं था कि यूट्यूब पे थे तो पढ़ाई इफेक्टिव थी। मैंने सब कुछ पढ़ रखा था, सब रिवीजन था, एंड वैसे भी मेरे को प्रायोरिटी क्लियर थी स्टडी एंड यूट्यूब में, वरना इतने मेहनत से चैनल को ग्रो करके लास्टली उसको डेड होने के लिए नहीं छोड़ देता। तो किसी को भी ऑनलाइन हेट दे रहे हो तो नो द
रियलिटी फर्स्ट, सब गलत नहीं होते। नाउ लास्टली अगर बात करें तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था स्कोर जानने पे, तो कैलकुलेट करने के बाद जब भी पहली बार मैंने अपने पेरेंट्स को मार्क्स बताए ना मेरे, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला कि इतने क्यों आ रहे हैं, इतने होने चाहिए, ये वो कुछ भी। इनफैक्ट उन्होंने सपोर्ट किया, बिकॉज प्रेप के टाइम पे ऑलवेज दे हैव सीन एवरीथिंग कि मैंने एफर्ट्स मारे थे, क्या था क्या नहीं था, तो मुझे कुछ भी जस्टिफिकेशन देने की जरूरत है ही नहीं। एंड दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव, तो और क्या ही चाहिए इंसान को। बाकी आई नो कि कुछ लोग अच्छा भी बोलेंगे, कुछ लोग बुरा भी बोलेंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चाहेंगे कि इसको कॉलेज वगैरह ना मिले, जो लोग इनफैक्ट ऐसा भी चाहेंगे। स्टिल मैं आपके लिए अच्छा ही चाहूंगा एंड आई रियली होप यू ऑल्सो डू ग्रेट इन लाइफ। तो ऑफ कोर्स मैं तो सबके लिए अच्छा ही चाहूंगा, इवन फॉर हेटर्स, और जो स्पैमर होते हैं या हेटर होते हैं, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में भी तो इच्छा होती होगी कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, तो उन्हें हम भी प्राउड फील कराएं। लाइफ में तुम्हारे भी कुछ ड्रीम्स होंगे, कुछ सपने तुमने भी देखे होंगे। लाइफ इज नॉट अबाउट हेटिंग समवन। उन चीजों के लिए लाइफ बहुत छोटी है। किसी को हेट फैलाने की जगह वही टाइम एंड एफर्ट अपने ड्रीम पूरा करने में लगाओ, अपने पेरेंट्स को फील प्राउड कराओ। यकीन मानो वो खुशी जो पेरेंट्स को प्राउड फील करा के मिलेगी ना, उन सारे हेट एंड निगेटिविटी से कहीं बहुत ज्यादा बड़ी होगी। बाकी यार मुझे भी नहीं पता कि फ्यूचर कहाँ ले जाएगा आगे हमें, बट जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ बेस्ट देंगे, अपना एफर्ट्स मारना नहीं छोड़ेंगे। आप भी अपने सपनों के लिए पूरा एफर्ट दो। मेरे भी कुछ जो छोटे बड़े ड्रीम्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए मैं भी अपना पूरा एफर्ट दूंगा, क्योंकि भले ही लोग साथ छोड़ दें हमारा, आगे क्या होगा हू नोज, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। बट जहाँ कहीं भी हो वहाँ अगर एफर्ट मारने की आदत है तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम ग्रोइंग। एक बार को किस्मत भी साथ देना छोड़ सकता है, बट हमारा हार्ड वर्क, हमारा राइट माइंड सेट एंड वो आगे बढ़ने का जुनून हमें हमेशा आगे ले जाएगा। जो लोग मेरी पूरी जर्नी में हमेशा साथ थे, एफर्ट्स देखे हैं, ऑलवेज साथ दिया, अप्रिशिएट किया, ऑलवेज सपोर्ट किया, बस आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर।